एक बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से इवेंट से बाहर कर दिया गया और स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया। अब ये ज्यादा काजी साहब समझने की जरूरत है कि ये पैसे की गेम है। दो के बांग्लादेश भी बहुत बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू ठीक आता है, लेकिन असल गेम जो है वो पाकिस्तान के इंडिया के मैच की है या उसकी। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं बराह रास्त जो ये क्रिकेट का जो मामला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ स्पोर्ट्स के तजियाकार जनाब इरफान ज़ईद साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब, एक तो आज मैं जब ये खबरें स्कैन कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये बिल्कुल कोई अफवाह नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ये जो वायरस है उसकी तरफ खबरें आना शुरू हो गई हैं। और ईस्ट बंगाल में भी उसका एक तो ये कितनी बड़ी थ्रेट है जो आपके पास खबरें हैं, और सेकेंडली ये बताएं कि क्या ये हम बाकायदा अब एक अलग हमारे वर्ल्ड कप अलग होंगे, उनके अलग होंगे, आप कैसे देखते हैं हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट? इरफान साहब देखिए सर, इसको दो सिनेरियो में देखना पड़ेगा। एक तो ये कि सब जानते हैं कि जो भारत का गठजोड़ है आईसीसी के साथ वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उनका जो दोहरा म्यार है वो भी सबके सामने एक्सपोज होता चला जा रहा है। अब ये देखे ना कि ये इनिशिएट बांग्लादेश ने नहीं किया, ये भारत की तरफ से इनिशिएट हुआ। जब उन्होंने उनके प्लेयर एक जो थे फिजुर रहमान, और उस पे उन्होंने कहा जी हम इसको आईपीएल का पार्ट नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया। दूसरी तरफ ये पॉइंट ये है कि आईसीसी ये कहता है जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, तो भारत ने कहा जी हमारे कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो आईसीसी ने कहा कि जी ठीक है, हम आपका ये न्यूट्रल वेन्यू बनाते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान ने भी सेम प्ले ली, पाकिस्तान ने बात की, तो आईसीसी ने कहा जी ठीक है जी 3 साल का पाकिस्तान के लिए भी रूल बन गया। अब पॉइंट ये है कि जब दो कंट्रीज के लिए एक रूल एप्लीमेंट हो चुका है, तो तीसरा कंट्री भी आके सेम बात करता है जो पहले दो कंट्री के लिए प्रेसिडेंट बन चुका है। तो कैसे पॉसिबल है कि सेम बात दो लोगों को आप उनकी बात को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तीसरे को कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी? तो ये एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इसी जो मेजर पार्ट है, जो डिस्कशन है अब कि होना क्या चाहिए, ऑब्वियसली हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश को एक बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से इवेंट से बाहर कर दिया गया और स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया। अब ये ज्यादा काजी साहब समझने की जरूरत है कि ये पैसे की गेम है। दो के बांग्लादेश भी बहुत बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू ठीक आता है, लेकिन असल गेम जो है वो पाकिस्तान के इंडिया के मैच की है या उसकी सारी सिनेरियो है। पाकिस्तान को भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कल परसों से बहुत ज्यादा एक तूफान मीडिया और सोशल मीडिया पे है, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। भाई आप पहले ये देखें, क्या आपके पास एक स्पोर्ट है और क्या आप जो $40 मिलियन की बात की जा रही है आप बेयर कर सकते हैं? आज दो के आईसीसी को लॉस होगा, आज दो के इंडिया को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या आप इस पोजीशन में हैं? आपकी तो जब 8-10 साल कंट्री के अंदर क्रिकेट नहीं हुई, तो आपकी तो पूरी जनरेशन एक स्पोर्ट से दूर चली गई, और बड़ी मुश्किल से आपने 5-7 साल लगा के अपनी क्रिकेट को रिवाइव किया है। तो क्या आप ये सब कुछ 2 साल बेयर कर पाएंगे? फाइनेंशियल लॉस के अलावा आप पे डिफरेंट पेनल्टीज की बात की जा रही है, आपके आईपीएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, आपको बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी। इरफान साहब, बिल्कुल हमें बिजनेस को तो देखना चाहिए, लेकिन ये मामला जो है वो किसी और तरफ निकल गया है। बिजनेस की बात तो पीछे रह गई है, ताल्लुकात की बात आ गई है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश में पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट वो वहां से निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं। चिटागंग के हवाले से ये बात आ रही है वो पाकिस्तान के जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। 71 के जख्म जो है उस पर मरहम रखने की बात हो रही है। तो फिर क्या ये भी तो खबर आ रही है कि जुमे वाले दिन जो है वो हो सकता है वज़ीर आज़म खुद अनाउंस करें और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती के लिए बांग्लादेश जाएं? देखिए, ये आपकी बात काफी हद तक बजा है और मैं इससे एग्री भी करता हूं कि आपने सोलिडेरिटी शो करनी है, प्रोटेस्ट नहीं करना। देखिए, आपने जब 8-9 साल स्ट्रगल किया तो क्या कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग बांग्लादेश आपके साथ खड़ा था? आपने अकेले फाइट की? ये बिल्कुल हरगिज मैं ये नहीं कहता कि अगर वो खड़े नहीं हुए थे तो आपको भी नहीं खड़ा होना। आप जरूर खड़े हो, आप हक की बात करें। देखिए, सोसाइटी के अंदर या आजकल के माशरे में मोरालिटी कहाँ रह गई है? अगर मोरालिटी होती, कोई एथिक्स होते, तो क्या आप फलस्तीन और कश्मीर के बच्चों को ऐसे मारते? क्या दुनिया को मालूम नहीं था गलत क्या है ठीक क्या है? तो सब पूरी दुनिया तमाशा देख रही है ना। तो इसी तरह ये सबको मालूम है। और अब ये देखिए, ये वोटिंग हुई है आईसीसी के अंदर कि क्या बांग्लादेश के साथ जो होना चाहिए, जो वो उनका स्टांस है, या जो भारत कह रहा है या आईसीसी कह रहा है वो होना चाहिए। तो आप देखें, लेकिन इरफान साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें वर्ल्ड कप में जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन भारत के साथ जो है वो मैच ना खेले, पाकिस्तानी टीम जो है होटल में ही रहे, बाहर ही ना आए,
और जो बाइकआउट कर दे भारत के साथ मैच का, तो उसका जो खमियाजा है वो तो भारतीय जो है वो ज्यादा उनको क्रिकेट बोर्ड को या उनको भुगतना पड़ेगा। साहब ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये वर्ल्ड कप नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पूरा रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है ना वर्ल्ड कप का, वो एक तरफ है और ये मैच उसका 70% है, पाकिस्तान इंडिया का मैच। आपको याद होगा वॉर के बावजूद आपने एशिया कप में 3 मैचेस खेले हैं, आपकी वॉर चली है, आप शेक हैंड नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन मैचेस जरूर खेल रहे हैं। क्यों? पैसे की गेम थी, ये सब फाइनेंशियल गेमें हैं। ये वाटर टेस्टिंग के लिए मुझे लगता है ये चीजें चल रही हैं, शायद हाइप भी ज्यादा बनेगी इन सर्कमस्टांसेस के बाद ज्यादा होना। मुझे अच्छा इरफान साहब मैं वक्त कम है, मैं एक और बात पे आप, ये जो मैंने आज खबरें देख रहा था, आई वांटेड टू शिफ्टिंग में कर रहा था कि यार खबर सही आए। खबर तो मिली इंटरनेशनल लेवल पे कि ये कोई वायरस साउथ एशिया में जो है आ रहा है। आपके पास क्या खबरें हैं? कोई इस हवाले से कोई वहां पे कोई बात छुपाई जा रही है? कहां किस एक्सटेंट तक ये मामला पहुंचा है? बल्कि इरफान साहब मैं ऐड करता जाऊं, इसमें ये बताया गया बाकायदा तौर पर, मैं खबर देख रहा था कि निपा वायरस जो है वो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर ये फैला हुआ है, और इसमें जो थाईलैंड है, नेपाल है और दीगर जो मुल्क हैं पड़ोसी मुल्क उनके, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो वर्ल्ड कप होगा ऐसा? बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे तक भी ये खबर पहुंची है और इस पर डिस्कशन हो रही है, और काफी एक जिसे कहना चाहिए एक सस्पिशियस सा सारा माहौल बना हुआ है। बट जहां तक प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अभी तक प्रिपरेशन हर कंट्री की पूरी है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि जो लैक किया है बांग्लादेश ने भी इटसेल्फ, वो ये कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट बोर्ड के साथ एंगेजमेंट बनानी थी। हमारा बाइकआउट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कोई और मैचेस खेल रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप प्रोटेस्ट करते चले जाएं, अपने भाइयों के साथ, बंगाली भाइयों के साथ खड़े हों, उनकी हर बात में सपोर्ट करें, बट इतना बड़ा लॉस करके कि कल को आप फिर अकेले खड़े हो और आप उसे रिवाइव ना कर पाए, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो सकता है। लेकिन इरफान साहब आप जब बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं और पैसे की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ये सामने खबर आ रही है कि अगले साल जो मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा वो रैंकिंग वाइज मिलेगा, और पाकिस्तान का वैसे भी रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर ये तो होने वाला है, तो फिर बाइकआउट करने में क्या हर्ज है? नहीं, रेवेन्यू वाइज इस तरह नहीं कम हो सकता। वो आपका सारा एक उसका पूरा एक फार्मूला बना हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। उसमें आपकी आईपॉल देखी जाती है, आपकी कितनी व्यूअरशिप मिली है किसी मैच को। ये जो मैंने आज खबरें देख रहा था, आई वांटेड टू शिफ्टिंग में कर रहा था कि यार खबर सही आए। खबर तो मिली इंटरनेशनल लेवल पे कि ये कोई वायरस साउथ एशिया में जो है आ रहा है। आपके पास क्या खबरें हैं? कोई इस हवाले से कोई वहां पे कोई बात छुपाई जा रही है? कहां किस एक्सटेंट तक ये मामला पहुंचा है? बल्कि इरफान साहब मैं ऐड करता जाऊं, इसमें ये बताया गया बाकायदा तौर पर, मैं खबर देख रहा था कि निपा वायरस जो है वो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर ये फैला हुआ है, और इसमें जो थाईलैंड है, नेपाल है और दीगर जो मुल्क हैं पड़ोसी मुल्क उनके, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो वर्ल्ड कप होगा ऐसा? बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे तक भी ये खबर पहुंची है और इस पर डिस्कशन हो रही है, और काफी एक जिसे कहना चाहिए एक सस्पिशियस सा सारा माहौल बना हुआ है। बट जहां तक प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अभी तक प्रिपरेशन हर कंट्री की पूरी है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि जो लैक किया है बांग्लादेश ने भी इटसेल्फ, वो ये कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट बोर्ड के साथ एंगेजमेंट बनानी थी। हमारा बाइकआउट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कोई और मैचेस खेल रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप प्रोटेस्ट करते चले जाएं, अपने भाइयों के साथ, बंगाली भाइयों के साथ खड़े हों, उनकी हर बात में सपोर्ट करें, बट इतना बड़ा लॉस करके कि कल को आप फिर अकेले खड़े हो और आप उसे रिवाइव ना कर पाए, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो सकता है। लेकिन इरफान साहब आप जब बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं और पैसे की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ये सामने खबर आ रही है कि अगले साल जो मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा वो रैंकिंग वाइज मिलेगा, और पाकिस्तान का वैसे भी रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर ये तो होने वाला है, तो फिर बाइकआउट करने में क्या हर्ज है? नहीं, रेवेन्यू वाइज इस तरह नहीं कम हो सकता। वो आपका सारा एक उसका पूरा एक फार्मूला बना हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। उसमें आपकी आईपॉल देखी जाती है, आपकी कितनी व्यूअरशिप मिली है किसी मैच को, उसके अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कि बहुत शुक्रिया, कंट्री ज्यादा लेके आता है, इरफान ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया।